पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत शरारती और नटखट थे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी बाल लीलाओं के बारे में वर्णन किया जाता है। तो आइए चलो जानते हैं उनकी कुछ बाल लीलाओं के बारे में। एक बार की बात है, एक राक्षसी पूतना कृष्ण के गांव में आई, जिसे कंस ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा था। यह राक्षसी कोई और नहीं, कंस की बहन पूतना थी। पूतना ने सबसे पहले अपना रूप बदला। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर यशोदा के पास आई और उससे कहने लगी, देवी, मैं देवलोक से आई हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है कि जो भी शिशु मेरा स्तनपान करेगा वह अमर हो जाएगा। क्या तुम भी अपने लल्ला को मेरा स्तनपान कराओगी? सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई पूतना की बातों में यशोदा माँ आ गई और उन्होंने कृष्ण को पूतना की गोद में रख दिया। पूतना ने कान्हा को गोद में लेकर स्तनपान कराना शुरू कर दिया। आहा, जी भर के स्तनपान कर मेरे लल्ला, क्योंकि आज के बाद तुझे कभी भूख नहीं लगेगी। स्तनपान कराते समय पूतना की चीखें निकलने लगी, क्योंकि कान्हा उन्हें बहुत ही जोरों से काट रहे थे। विष का दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दूध पान में हर ली प्रभु ने उसके प्राण। और कुछ ही पल में वो एक भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लेती है और जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन बाल कृष्ण ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। चीख सुनकर माँ यशोदा दौड़ती हुई आई और लल्ला को अपनी गोदी में उठा लिया और कहने लगी, हाय रे मेरा लल्ला, तू सुरक्षित है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कान्हा एकदम सुरक्षित थे। ऐसे ही समय बीता। कान्हा को माखन बहुत पसंद था। कान्हा को माखन चोर भी कहा जाता है। कान्हा को माखन इतना पसंद था कि वो अपने दोस्तों के साथ दूसरों के घर पर जाकर माखन चुराकर खाते थे। कान्हा और उनके दोस्त गोकुल के हर घर से माखन चुराया करते थे। ऐसे ही माखन चुराने के लिए एक दिन कान्हा और उसके सभी मित्र मिलकर यमुना काकी के घर माखन चुराने गए। लेकिन यमुना काकी भी कुछ कम नहीं थी। उन्होंने माखन से भरी मटकियों को टांग रखा था, लेकिन वह ये नहीं समझ पाए कि कान्हा और कान्हा के मित्र कहीं भी पहुंच सकते हैं। सखाओं के कई प्रयासों के बाद कान्हा को एक तरकीब सूझी कि यह माखन कैसे उतारा जाए। कान्हा ने सभी ग्वालों की टोली बनाई और एक के ऊपर एक चढ़ने को कहा। फिर उसके बाद कान्हा ने चढ़कर उस माखन से भरी मटकी को नीचे उतारा। तभी यमुना काकी वहां आ गई और यमुना काकी को देख कान्हा और कान्हा के सभी मित्र वहां से भाग गए। यमुना काकी कान्हा और कान्हा के दोस्तों की शिकायत लेकर यशोदा के पास गई और कहने लगी, यशोदा, आज तुम्हारा कान्हा फिर से मेरा माखन चुराकर खा गया, लेकिन मैं कह देती हूँ कि उसे डांटना मत। इसी तरह और भी औरतें कान्हा की उलाहना लेकर यशोदा के पास आईं। इन सब की उलाहना सुनकर यशोदा माँ गुस्से में आ गईं। थोड़ी देर बाद कान्हा वहाँ पर आते हैं और यशोदा माँ से कहते हैं, मैया मैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना मैया। यशोदा माँ गुस्से में कहती हैं, कान्हा पहले तू क्षमा मांग,
तभी तुझे माखन मिलेगा, क्योंकि तूने आज सभी औरतों के सामने मुझे नीचा दिखाया है। वो क्या सोचती होंगी कि तेरी माँ तुझे खाना नहीं देती है। कान्हा भी नटखट भरे अंदाज में अपनी मैया से कहता है, मैया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं सारी मटकियां फोड़ दूंगा। कान्हा की बात टालते हुए मैया बोली, अच्छा फोड़, मैं भी तो देखूं कैसे फोड़ता है तू मटकी। कान्हा ने लाठी से पल भर में ही सारी मटकी फोड़ दी। ये देखकर यशोदा मैया बहुत गुस्सा हुई। यशोदा मैया गुस्से में उसे पकड़कर बाहर ले गई और उसे रस्सी से बांधने लगी। गुस्से से भरी माता यशोदा बोली, रुक, आज तुझे मजा चखाती हूँ। आज तूने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत परेशान किया है। आज तुझे सारे दिन इस रस्सी से बांधूंगी ना, तभी समझ में आएगा। लेकिन जब यशोदा माँ कान्हा को बांधती है, तब हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। यशोदा मैया ने कान्हा को बांधने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। यशोदा मैया परेशान होकर बड़ी रस्सी लेकर आई, लेकिन फिर भी वह रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रही। परेशान होते हुए यशोदा मैया बोली, लल्ला तेरा पेट कितना बड़ा है, मैं इतनी बड़ी रस्सी लेकर आई फिर भी नहीं बंध रही। इस पर कान्हा मुस्कुराते हुए बोले, मैया क्या मैं बांधू रस्सी? ये लो, मैंने तो बांध दी रस्सी। अरे तू तो बड़ा छलिया है, पहले तो पेट फुलाए खड़ा था, अब फटाफट से रस्सी बांध दी। हाँ, अब मैं घाट पर नहाने जा रही हूँ, तब तक तू ऐसा ही बना रहेगा कान्हा। यशोदा के वहाँ से जाते ही कान्हा ने उस ओखल को 2 पेड़ों के बीच में फंसा लिया और जोर से उस रस्सी को खींचा, जिससे वो 2 बड़े बड़े पेड़ गिर गए। वे दोनों वृक्ष पिछले कर्मों के फल को भोग रहे थे, अब वह आजाद हो चुके थे। और जब यशोदा माँ वापस आई तो देखने लगी कि कान्हा के पास में 2 बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए हैं और कान्हा उन दोनों वृक्षों पर बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। हाय दैया, मेरा लाल ठीक तो है ना तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ मैया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कान्हा बचपन में केवल माखन बिस्की ही नहीं बल्कि माटी भी खाते थे। एक बार यशोदा मैया से किसी ने शिकायत की कि कान्हा मिट्टी बहुत खाता है। काकी काकी, कान्हा मिट्टी बहुत खाता है। हाँ काकी, इसने खेल के समय मिट्टी खाई है, जरा इसके मुंह में देखो तो सही। लल्ला तूने माटी खाई है, चल जरा मुंह खोल। कान्हा मुस्कुराते हुए बोले, नहीं मैया, मैंने कोई माटी नहीं खाई है। तू झूठ बोल रहा है कान्हा, चल मुंह खोल, जल्दी से मुंह खोल। जैसे ही कान्हा ने अपने मुख को खोला तो मैया यशोदा को कान्हा के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। कान्हा के छोटे से मुख में अंतरिक्ष, दिशाएं, दीप, पर्वत सभी समाये हुए थे। कान्हा के मुख में ऐसा दृश्य देख मैया यशोदा वहीं चकित होकर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति रूप माया वितरित कर दी और यशोदा माँ सब कुछ भूल गई। शिवपुर नामक गांव में एक पुजारी रहता था। उसका नाम था काशी और उसकी पत्नी का नाम था शकुंतला। शकुंतला की 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां एक से बढ़कर एक शिव भक्त थीं। काशी शिव मंदिर में रहता था और उसकी देखरेख करता था। काशी पुजारी होने के साथ साथ एक किसान भी था। काशी और उसकी 5 बेटियां शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। जैसे जैसे काशी की 5 बेटियां जवान हो रही थीं, काशी की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी।
काशी के चेहरे पर चिंता देख उसकी पत्नी शकुंतला बोली, क्यों जी, आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों? पत्नी के प्रश्न का उत्तर देते हुए काशी बोला, शकुंतला, तुम समझती नहीं हो, जिस बाप के 5-5 जवान बेटियां घर पर हो, उसे चिंता भला क्यों नहीं होगी। और भला जिस बाप के पास अपनी एक बेटी का विवाह करने के लिए पैसे ना हो, वह भला 5-5 बेटियों का विवाह कैसे करेगा। आखिर चिंता क्यों नहीं होगी उस बाप को। अपने पति को चिंता में देख शकुंतला बोली, आप ही तो कहते हो ये 5 बेटियां शिव जी का वरदान है हमारे लिए, तो शिव जी ही कुछ न कुछ उपाय ज़रूर निकालेंगे। काशी की 5 बेटियां शिव जी की कथा का आपस में गुणगान कर ही रही थीं कि तभी शकुंतला और काशी वहां आ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर काशी और शकुंतला अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब तो हमें अपनी भक्ति का फल दीजिए और हमारी सूनी गोद भर दीजिए। भोलेनाथ, मैं जानती हूँ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो जिससे हम माँ बाप बनने से वंचित ना रह पाएं। और फिर तभी शकुंतला और काशी को मंदिर के बाहर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। काशी भागता हुआ मंदिर से बाहर निकल आया। काशी देखता है कि मंदिर के पास एक नदी है। वहाँ पर एक टोकरी में 5 बच्चियाँ बहती हुई आ रही हैं और बीच में एक शिवलिंग है जिसने उन 5 बच्चियों को रोके रखा हुआ है। काशी नदी में झट से जाता है और उस टोकरी को नदी से बाहर निकाल के लाता है। एक समय था कि काशी और शकुंतला एक बच्चे के लिए परेशान थे, लेकिन अब वह 5-5 बेटियों को पाकर बहुत खुश थे। काशी की 5 बेटियां महादेव की बड़ी भक्त थीं। काशी, शकुंतला और उन 5 बेटियों ने महादेव जी का जलाभिषेक किया। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वे सभी अपने घर आ जाते हैं। काशी की 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थीं। 5 ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास की थी। वो अपनी घर के कामों में तो माँ का हाथ बटाती ही थी, लेकिन अपने पिता के साथ भी खेतों पर काम किया करती थी। पिंकी अपने पापा से कहती है, पिताजी, हर बार की तरह देखना इस बार भी अच्छी फसल होगी। अरे होगी क्यों नहीं, मेरी बेटियों ने मेरी इतनी मदद जो की है। तुम सबके हाथों में तो जादू है। जब से तुम लोगों ने मेरे खेत पर जाकर मेरी मदद की है, तब से मेरी फसल सोना हो गई है। जिसे देख सरपंच के दोनों लड़के अजय और विजय चिढ़ते थे। सरपंच हमेशा अपने दोनों लड़कों को कोसता रहता था। अरे नालायकों, पढ़ने में तो तुम नालायक थे ही, लेकिन किसी काम में तो अव्वल बनो। एक काम करने भेजा था, वो भी ठीक से नहीं किया। अरे कुछ सीखो उस पुजारी की बिटियाओं से। मंदिर से लेकर खेती तक हर काम में साथ देती हैं अपने पिता का। अरे मैं तो यह कहता हूँ कि तुम नालायकों के पैदा होने से तो अच्छा मेरी बेटियाँ ही होती, जिससे कि वह मेरी ज़मीन जायदाद को संभालती तो सही। इतना कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। गुस्से से भरा हुआ विजय अजय से कहता है, अरे इन 5 बहनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले हम स्कूल में इनकी तारीफ सुनते थे, अब घर में भी। बचपन से लेके आज तक इन 5 बहनों की ही तारीफ सुने ही जा रहे हैं। अब तो मैं इस बात से पक चुका हूँ। बिल्कुल सही कहा भाई आपने।
अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन पांचों बहनों को सबक मिल जाए। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। पांचों बहनों के प्रति इन दोनों भाइयों का गुस्सा उफान पर था, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही उनकी तारीफ सुने जा रहे थे। ये दोनों भाई अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लकड़ी के पुल तक पहुँचे। मंदिर तक जाने के लिए लकड़ी के पुल को पार करके जाना पड़ता है। अजय और विजय ने लकड़ी की बनी पुल पर कसे पेचों को ढीला कर दिया। अजय और विजय ने किसी के आने से पहले ही लकड़ी के पुल पर लगे पेचों को ढीला कर दिया, जिससे भी कोई लकड़ी के पुल पर अपने पैर रखेगा तो वो झट से टूट जाएगा। पांचों बहनें मंदिर जाने के लिए घर से निकलती हैं। वो पांचों बहनें आपस में बात कर रही थीं, जल्दी चलो, आज हम लेट हो गए और आज थोड़ा सा मौसम भी ख़राब लग रहा है। पांचों बात करते करते लकड़ी के पुल पर चढ़ जाती हैं। देखते ही देखते लकड़ी का पुल डूब जाता है। तो बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, हे प्रभु हे महादेव हमें बचाओ, चिल्लाने लगती हैं। उधर देवलोक में बैठे पार्वती माँ महादेव से कहती हैं, हे भोलेनाथ, आप अपनी पांचों भक्त अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे? देव कहते हैं, देवी, मैं अवश्य ही उनकी रक्षा करूँगा। इन्हें मैंने नवजात अवस्था में नहीं डूबने दिया, उन्हें अब भला कैसे डूबने दूं? मैं इन पांचों बहनों की भक्ति को नहीं भूल सकता। और इन बहनों की चीख पुकार सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और तभी भोलेनाथ भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अपने महादेव को अपने सामने पाकर वो सभी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती हैं। वे बहती हुई नदी के जल को कम कर देते हैं, जिससे वो सभी डूबने से बच जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिंकी बोली, भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। महादेव बोले, मैं भी तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने सदैव मेरी भक्ति सच्चे मन से की है। पर आज समय आ गया है तुम्हें फल देने का। से तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैं सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद वे पांचों अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती हैं और वहां जाके उन्होंने अपनी झोपड़ी के बदले एक बड़ा सा मकान देखा और उसमें सुख सुविधा की सभी चीज़ मौजूद होती हैं। उधर सभी गांव वाले मिलकर अजय और विजय को पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं। अब गांव वाले भी उन पांचों बहनों को शिव जी की 5 बेटियों के नाम से पुकारने लगे।